तो आज हम बात करेंगे टेलीफोन बिल्स के ऊपर, यानी टेलीफोन का बिल किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टेलीफोन का जो बिल है, ये जो आपको जो कॉल का रेट पड़ता है, ये बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिस्टेंस, यानी जिस कॉलर और जो पर्सन है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है लेट्स सपोज इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और मैं यहाँ से एक कराची बंदे से बात करता हूँ, डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है मेरे बिल को। जनरली कंपनीज, कुछ कंपनी जो है वो फ्लैट रेट रखती हैं, यानी डोमेस्टिक जो कॉल्स होती है, लेकिन कुछ कंपनीज का जो है बेसिकली डिस्टेंस मैटर करता है कि कहाँ किस डिस्टेंस पे बात की जा रही है। फिर इसी तरह से सेकंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो है वो टाइम ऑफ द डे, और यानी दिन के किस हिस्से में टाइम बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ डे, ठीक है, यानी आप रश आवर्स में बात कर रहे हैं या फ्री टाइम में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम बात कर रहे हैं जब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि टाइम ऑफ द डे जो है। फिर इसी तरह से लेंथ ऑफ द कॉल, ऑफ कोर्स आप जितनी लंबी कॉल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको बिल पड़ेगा, ठीक है। अगर आप छोटी कॉल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली बिल भी आपका कम होगा, ठीक है। अब बेसिकली तीन मेथड है जिसके अगेंस्ट जो आपका जो बिल है उसका, जो आपका बिल है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब लेट से एक पर्सन है, पहले हम लैंडलाइन से बात करते हैं। लेट सपोज हम पीटीसीएल से, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो आपको बिल सेंड करती है, जो कि आप लैंडलाइन नंबर उनका यूज़ करते हैं। किसी का अगर बिल आता है नेट पीटीसीएल जो है वो, नेट पीटीसीएल जो ड्यूज़ है, ठीक है, नेट पीटीसीएल ड्यूज़ जो हैं वो आपको लेट सपोज, अब इसके अंदर वो लेट सपोज आपके ₹1800, ठीक है, ₹1800, ठीक है। अब अस्यूम कर लें कि इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं। आई मीन टू से कि यू नो लाइन लाइन रेंट, इसके अंदर लाइन रेंट भी मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लोकल कॉल जो आपने किए हैं, ठीक है, लोकल कॉल वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास चार्जेस इंक्लूड है, ठीक है, चार्जेस इंक्लूड है। इसी तरह से आल तमाम तरह के चार्जेस के बाद लोकल मोबाइल यूनिट जो हैं, ठीक है, लोकल यानी आपने अपने लैंडलाइन नंबर से जब मोबाइल पे कॉल की है तो वो भी इंक्लूड है, लोकल मोबाइल यूनिट्स, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसी तरह से नेशन वाइड जो डायलिंग होती है, ठीक है, नेशन वाइड में NWD लिख रहा हूँ, नेशन वाइड डायलिंग मोबाइल यूनिट्स जो हैं उसके भी चार्जेस, मोबाइल डायलिंग यूनिट्स, इसके भी चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरह से नेशन वाइड लैंडलाइन चार्जिंग भी होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ये सारे डेफिनेटली जब आप किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर तमाम जो है चीज़ें मेंशन होती है कि उसका लाइन रेंट कितना होगा, लोकल कॉल का रेट क्या होगा, ठीक है, लोकल मोबाइल यूनिट क्या होगा, फिर नेशन वाइड जो आप डोमेस्टिक नेशन वाइड जो डायलिंग करते हैं उस पर क्या रेट होगा, ये मोबाइल पे करते हैं फिर क्या रेट होगा, लैंडलाइन पे करते हैं फिर क्या रेट होगा। अब ये तमाम अगर आपने हिसाब में रखेंगे, टाइम को कंसिडर करेंगे, तो आप ये वाली अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसके ऊपर आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जिसको हम FED के नाम से जानते हैं, ठीक है, FED, नेट FED चले, ठीक है, नेट FED। इसका डेफिनेटली रेट जो है वो इंक्रीज करता रहता है, आई मीन वेट वेरी करता रहता है, हर बजट में इसका रेट डिफरेंट होता है, लेकिन नेट जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, लेट से अगर ये 16% है, ठीक है, अगर ये 16% है तो आप इसके ऊपर 16% कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 16% ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1800, ठीक है, तो ये कितनी बन जाएगी, 288 रुपीज, रुपीज 288। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास नेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, फिर ठीक है। फिर आपके पास नेट विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली है इसकी जो रेट है वो डेफिनेटली 4%, 3% लास्ट टाइम था, अभी 4% इसका रेट, ठीक है। तो या मे बी अभी जो नेक्स्ट लेटेस्ट बजट आया उसका मुझे नहीं पता, उसके अंदर शायद उसके अंदर ये चेंज हो गया होगा, लेकिन ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि विद होल्डिंग टैक्स है वो 4% है अगर आपका, ठीक है। तो ये आप 4% कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, आपकी जो नेट पीटीसीएल ड्यूज है, तो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से 4 आवर 100, 4 आवर 100, यानी 16% ऑफ ये क्या था, ऑफ नेट पीटीसीएल ड्यूज था, जो कि इज इक्वल टू आ गया
नेट पीटीसीएल ड्यूज। चले यहाँ पे पीटीसीएल ड्यूज जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ₹288 के। कैसे हमने किया, 16 और 100 मल्टीप्लाई बाय नेट पीटीसीएल ड्यूज, जो मैंने आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4% ऑफ नेट पीटीसीएल ड्यूज, नेट पीटीसीएल ड्यूज, ये भी वही है, ठीक है, पीटीसीएल ड्यूज। तो 4/100 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 18 4 टाइम्स कितना होगा, 72, ठीक है, 18 4 टाइम्स 72 आ गया। अब ये ₹72 आपका नेट विद होल्डिंग टैक्स आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास आपकी जो टोटल अमाउंट आ जाएगी पेएबल, ठीक है, टोटल अमाउंट पेएबल, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूं, टोटल अमाउंट जो पेएबल होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आपका जो ₹1800 जो आपके नेट पीटीसीएल ड्यूज थे, प्लस आपके पास जो आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे की ₹288, इसको ऐड कर देंगे, और उसके बाद नेट विद होल्डिंग टैक्स जो आपने ₹72 पे किया, ठीक है। तो इन सब को ऐड करें तो ये आपके पास 1800 प्लस 288 प्लस 72, ये देखें तो आपके पास बनता है ₹2160, 2160। ये इतना आपको बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। इसकी स्पेसिफिक को डेट मेंशन की जाएगी जिसके अकॉर्डिंगली आप ये इसको पे करेंगे। अब लेट से अगर आप जो है वो जो है ड्यू डेट पे नहीं कर पाते, तो फिर आपको कुछ सरचार्ज वो भी एक अमाउंट होती है, कुछ परसेंटेज जो आपको इसके ऊपर जो है वो चार्ज की जाती है, और उसके बाद उसको भी ऐड करके इफ यू पे बिल, अगर आप बिल जो है पेएबल यानी पेएबल आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट आप पे करते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली जितनी भी अमाउंट होगी वो भी आप एक फिक्स परसेंट होती है आपकी जो पेएबल होती है, उसकी कुछ खास अमाउंट परसेंट होती है जो कि आप उसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि आपकी पेएबल आफ्टर ड्यू डेट आ जाएंगे। अब ये तो लैंडलाइन का था। अगर आप मोबाइल की तरफ आ जाएं तो मोबाइल के जो आपके पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं उसके ऊपर भी आप इसी तरह से बिल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मोबाइल में मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा सकता हूँ कि जो है हमारे पास लेट से कि जो कॉल चार्जेस हैं, कोई एक हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉल चार्जेस, ठीक है, जो कि आजकल कंपैरेटिवली जो है काफ़ी चीप हैं, एट रुपीज़ लेट सपोज 1.50 पर मिनट। अब आपने जितने मिनट कंज्यूम किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली, लेट सपोज अगर आपके कंज्यूम्ड मिनट्स हैं सम 400, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1.50, ये आपके पास आ जाएगा 600, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 1.50, ये आपके पास आ जाएगा 600 रुपीज़ 600, तो आपके कॉल चार्जेस बन गए, ठीक है। कुछ सर्टन अमाउंट, मैंने कितने मिनट्स की बात की थी, फॉर 400 मिनट्स, ठीक है, 400 मिनट्स, यहाँ पे आप इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 400 मिनट्स शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से एसएमएस, अगर आपने जो है वो एसएमएस किए हैं, मैसेजेस किए हैं, तो एसएमएस के चार्जेस अगर आप देखते हैं तो वो लेट सपोज एट रुपीज़, पहले अभी तो आजकल तो बहुत सारे पैकेजेस हैं, लेकिन पहले अगर लेट सपोज अगर आप देखें तो एसएमएस बहुत एक्सपेंसिव थे, तो 1 पर एसएमएस अगर आप देखें और आपने एसएमएस जो किए हैं लेट सपोज 500 किए हैं, ठीक है, 500 एसएमएस हैं आपके 1 मंथ के अंदर, तो बेसिकली आपका इसके ऊपर जो पैसे आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 500 विच इज इक्वल टू ₹500, ये ठीक है, ₹500 ये। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो वो जो आपको टोटल जो आपका बिल अभी बन रहा है, सिर्फ यानी जो चार्जेस आपके कॉल प्लस एसएमएस के हैं, ठीक है, एसएमएस चार्जेस, ठीक है, इसके जो चार्जेस आपके बन रहे हैं वो 600 प्लस 500 मीन ₹1100 इसके बन रहे हैं। फिर इसके ऊपर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं जी कम्युनिटी एंटरप्राइज डेवलपमेंट टैक्स, सीडी बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिटी एंटरप्राइज डेवलपमेंट टैक्स, ठीक है, जो कि लेट से अगर इसकी कुछ मैं इसकी भी डेफिनेटली एक परसेंट होती है, लेट सपोज अगर ये 15% है, ठीक है, अगर ये 15% है तो 15% जो है वो आप इसको करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, तो 15% ऑफ टोटल चार्जेस, ठीक है, टोटल चार्जेस,
तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1100, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 11 टाइम्स 15 अगर आप यहाँ पे अगेन कैलकुलेटर से देखें तो 11 टाइम्स 15 ये बनता है 165 रुपीज़। 165 ये हो गए। अब आप इन सब को ऐड कर लें, यानी आपकी 1100 प्लस 165, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट पेएबल आ जाएगी। टोटल अमाउंट पेएबल, जो कि अगर आप यहाँ पे इस केस में देखते हैं तो 1100 प्लस 100 1200 और 1200 रुपीज़ 1265 जो है वो बिल बनता है।